अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फातिमा फैसल और आप देख रहे हैं फातिमास व्लॉग्स। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी बीफ निहारी रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताती चलूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको मेरी तमाम वीडियो बआसानी मिल सके। तो आइए चलते हैं, बनाते हैं बीफ निहारी। निहारी बनाने के लिए मैंने हाफ के-जी गोश्त लिया है। ये मैंने बड़े बड़े पीसेस में कट करवा लिए हैं और अच्छी तरह से इसे धो लिया है। मैंने करेली का गोश्त लिया है, ये बेस्ट होता है निहारी बनाने के लिए। इसके अलावा मैंने यहाँ पर बोन की हड्डी ली है, गूदे वाली। ये देखिए अंदर गूदे मौजूद है इसमें। ये एक हड्डी में शामिल करूँगी। और मैंने निहारी के लिए ये मसाला तैयार करके रखा हुआ है। इसमें मैंने जो है 1 चम्मच पीसी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून कलौंजी, हाफ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 अदद तेज़पात, हाफ टी स्पून सौंफ, हाफ टी स्पून काली मिर्च, 4 से 3 अदद मैंने छोटी इलायची यूज़ किया है इसमें, एंड लौंग मैंने 4 से 5 अदद लिया है। इसके अलावा काला ज़ीरा भी मैंने 2 पिंच इसमें यूज़ किया है। इन सब आमेज़े को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है और पीसने के बाद ये आमेज़ा तैयार हुआ है। साथ ही मैं 1 से 2 बारीक कटे हुए प्याज लिया है मैंने। हाफ कप मैंने आटा लिया है, आप चाहे तो मैदा भी ले सकते हैं। और इसे मैंने अच्छी तरह से तवे में भून लिया है। 1 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट, हाफ टेबल स्पून अदरक पेस्ट, नमक हस्बे ज़रूरत। सबसे पहले जो है मैं एक पैन में ऑयल लूँगी और ऑयल लिया हुआ है मैंने एक पैन में, ये देखें। और ये गरम हो चुका है। अब मैं इसमें प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। प्याज को मैं अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन करके ऑयल से निकाल लूँगी। मैंने हाफ कप ऑयल लिया था और इसमें मैं प्याज गोल्डन कर चुकी हूँ। गोल्डन ये अच्छी तरह से हो गया है। अब मैं इसे ऑयल से बाहर निकाल लूँगी। ऑयल से बाहर निकाल लिया है। अब इसी ऑयल में मैं गोश्त शामिल करूँगी। और इसे अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। साथ ही अब मैं इसमें लहसुन पेस्ट एंड अदरक पेस्ट शामिल करूँगी और मैं इसमें नमक भी शामिल कर दूँगी। अब मैं इसे उस वक्त तक फ्राई करूँगी जब तक कि इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क ना हो जाए। 5 से 10 मिनट लगेंगे मुझे इसे फ्राई करने में। गोश्त अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें बोन की जो हड्डी ली थी वो शामिल करूँगी। साथ ही मैंने निहारी के लिए जो मसाला बनाया है वो भी ऐड कर लूँगी। अच्छा, निहारी के मसाले में एक ख़ास बात ज़रूर याद रखिएगा, सौंफ कभी भी मिस नहीं करिएगा इस मसाले में, क्योंकि निहारी की जो ख़ास खुशबू आती है वो अदरक और सौंफ, इन 2 चीज़ों की वजह से आती है। ये ख़ास किस्म की जो खुशबू है और टेस्ट है, ये इसका जायका आता ही सौंफ से और अदरक से है। अब मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी 5 से 6 गिलास और 3 से 4 घंटे के लिए मैं इसे पकने के लिए रख दूँगी।
मैं इसमें अभी और पानी शामिल करूँगी। मैं इसमें मज़ीद पानी शामिल कर रही हूँ, ये बिल्कुल ओवर हो जाए। अब एक उबाल आने तक मैं इसे फुल फ्लेम पे पकाऊंगी और जब बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा तो मैं इसकी फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दूंगी। देखिए ये अच्छी तरह से बॉइल्ड हो चुका है। अब मैं इसकी फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दूंगी। मीडियम फ्लेम से भी बिल्कुल स्लो रखना है फ्लेम हमने। और उसके बाद हमें इसे 3 से 4 घंटे पकने के लिए रखना है। उस वक्त तक मैं पकाऊंगी जब तक ये गल ना जाए। और दूसरी बात क्या, अगर आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी इसे पका सकते हैं, उससे जल्दी हो जाएगी। लेकिन अगर 3 से 4 घंटा आप पकाएंगे तो इससे मज़ा ज़्यादा अच्छा आएगा। निहारी को पकते हुए तकरीबन 3 से 4 घंटे गुजर चुके हैं। अब मैं इसमें से हड्डी निकाल लूँगी और ये अच्छी तरह से गल चुके हैं। मैंने जो ये हड्डी शामिल किया था इसमें से मैं इसे निकाल लेती हूँ। और अब मैं आधा कप जो आटा ली थी इसे पानी में अच्छी तरह से घोल लूँगी। अच्छा, मैं ये बताती चलूँ कि आप मैदा भी ले सकते हैं। मैंने आटा लिया है। मैदा तो आप डायरेक्ट पानी में घोल के शामिल कर सकते हैं, लेकिन आटे को जो है मैंने अच्छी तरह से पैन में, बिल्कुल खुश्क पैन में भूना है। उस वक्त तक भूना है जब तक कि इसका हल्का सा कलर गोल्डन पे ना आ जाए और खुशबू सी आने लगे। जैसे ही आपको समझ में आ जाए कि ये खुशबू सी आ रही है इसमें और ये गोल्डन हो गया है, तो आप बस उस आटे को निकाल लें। और जब आटा ठंडा हो जाए उसके बाद ही आपने पानी में घोलना है। अगर आप गर्म आटे को पानी में डालेंगे तो गुठलियाँ सी बन जाएंगी और वो अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा। ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छी तरह से पानी में मिक्स हो गया है। अब मैं इसे आहिस्ता आहिस्ता निहारी के छोटे में डालती जाऊंगी। और इसे चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, ये फौरी तौर पे ही थोड़ा सा गाढ़ा फील हो रहा है, लेकिन अब हमें इसे 15 से 20 मिनट के लिए पकने के लिए रखना है। तो मैं इसके ढक्कन को बंद कर दूँगी। से 20 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए। ये देखें, ये बिल्कुल गल चुका है और इसका जो ग्रेवी है बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। अब मैं इसमें ब्राउन प्याज जो मैंने किया था इसे शामिल करूँगी। इसे आधा मैं शामिल करूँगी, पूरा नहीं। इसके साथ ही मैं ये जो हड्डी मैंने निकाली थी इसमें गूदा मौजूद है, तो मैं इसके गूदे को भी शामिल कर दूँगी। ऐड कर दिया मैंने दोनों चीज़ें। मज़ेदार बीफ निहारी बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो इसे नान के साथ और चपाती के साथ खा सकते हैं। खाने में बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी होता है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। इसके साथ ही मैं लूँगी इजाज़त। आपसे फिर मिलूँगी किसी और व्लॉग में, किसी और वीडियो में, किसी और रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।